मरुधरा में मौसम की फिजा बदली है और आसमान में घना कोहरा छाया हुआ है। मावठ की बारिश से ठिठुरन जरूर बढ़ी है। सर्द हवाओं का दौर लगातार जारी है। घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हुई है। तो राजस्थान के कई ऐसे अंचल हैं जहां पर कोहरा छाया हुआ है। मरुधरा में मौसम का जो मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आ रहा है। कई क्षेत्रों में राजधानी जयपुर समेत आसपास के इलाकों में जो ठंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है और इसी के साथ ही कई जगहों पर बारिश भी हुई है। सर्द हवाओं का दौर जारी है। भरतपुर, जयपुर, कोटा संभाग के कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। 2 से 3 दिनों तक अगले 2 से 3 दिन जो हैं कुछ स्थानों पर कोहरा भी छाया रहेगा। तो अभी फिलहाल जयपुर समेत प्रदेश के तमाम इलाकों में बादल छाए हुए हैं और राजस्थान का जो तापमान है लगातार गिर रहा है। हमारे तमाम सहयोगी जो अलग अलग राजस्थान की दिशाओं से हमारे साथ जुड़कर हमें बता रहे हैं कि राजस्थान के अलग अलग शहरों में क्या है मौसम का मिजाज। ग्रीश हमारे साथ जोधपुर से जुड़ गए हैं और विक्रम जुड़े हैं सिरोही से। सबसे पहले विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, सिरोही अंचल की बात करें तो कंपैरेटिवली राजस्थान का ये वो अंचल है जो आबू के पास है और कंपैरेटिवली ज़्यादा ठंड वहाँ पर पड़ती है। अभी फ़िलहाल सिरोही में क्या है मौसम के हालात? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सिरोही जिले में पिछले 2 दिन से जो लगातार मौसम बिगड़ा हुआ था, आज उस मौसम में सुधार आया है और सुधार आने के साथ ही जो है सुबह से ही आसमान साफ है और जो तल्ख धूप होती है वो खिली हुई है। यहाँ पे सूर्य है वो पूरे अपने परवान के साथ में यहाँ पे आसमान में देखा जा रहा है और यहाँ पे जो ठंडी ठंडी जो हवा चल रही है, जो जिसको शीतलहर तो नहीं कह सकते लेकिन ये शीतलहर की तरह ही एक थोड़ी सी यहाँ पे जो हवा चल रही है। मैं कैमरामैन को कहूंगा इस पूरे नजारे को दिखा। देखिए आप, ये मानसरोवर है सिरोही जिले का, सिरोही शहर का, और सिरोही शहर के इस मानसरोवर की जो पानी जो इसमें जमा है, इसका जो इसके ऊपर जो तरंगे चल रही है उसको देख करके साफ जाहिर होता है कि यहाँ पे जो ठंडी हवा जो चल रही है वो एक मनमोहक दृश्य बना रही है। और यहाँ पे जो सिरोही के जो लोग हैं वो इस ठंडी हवा का जो यहाँ पर लुत्फ उठाते आ रहे हैं। और इसी के साथ में जो सिरोही का जो पर्यटक स्थल है माउंट आबू जो प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, वहां पर भी जो है लगातार पर्यटकों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और पर्यटक लगातार यहाँ पे आ रहे हैं और इस सुहाने मौसम का जो है वो लुत्फ उठाने में बहुत ही आनंद की अनुभूति महसूस कर रहे हैं। और इसी को लेकर के सिरोही जिला प्रशासन को भी और सिरोही के लोगों को भी बहुत अच्छी खबर है कि यहाँ पे पर्यटकों का लगातार बड़ा है वो बिल्कुल विक्रम, राजस्थान में सर्दी के मौसम में मुख्य तौर पर देखिए माउंट आबू जो कि हिल स्टेशन है वहां पर आप बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो आ रहे हैं। तो राजधानी जयपुर, उदयपुर और इसी के साथ ही जोधपुर में भी कुछ इसी तरीके की खबर है कि इस मौसम में जो पर्यटकों की आवक है वो प्रतिशत बढ़ा है। चलिए ग्रीश से जान लेते हैं। ग्रीश, सबसे पहले जोधपुर के मौसम का मिजाज आपसे जानना चाहेंगे और इस मौसम में जो टूरिज्म है क्या वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए नंदिनी, सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जोधपुर सबसे बड़ा जिला है और यहाँ पर जो सर्दी के मौसम का कहर है वो अभी भी बरकरार है। आप देख सकते हैं कि 10 बजने को आए हैं और अभी भी कोहरा नहीं हटा है। आप लगातार देख सकते हैं कि ये जोधपुर का किला और मैं जोधपुर के घंटाघर मार्केट से खड़ा हूँ और आपको यहाँ के नज़ारे दिखाना चाहता हूँ कि आप देख सकते हैं कि अभी भी जो कोहरा है और जो धुंध छाई हुई है, लगातार हालांकि धूप निकल चुकी है, सूर्य भगवान ने दर्शन दे दिया, फिर भी अभी कोहरा नहीं थमा है। लेकिन वातावरण की बात करें नंदनी तो मौसम विभाग के अनुसार दीपावली के बाद जो एक्यूआई जो उसकी जो दर थी या शुद्ध भाषा में कहें कि वायु प्रदूषण जो एक्यूआई 200 पे था पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश आने के बाद में वो 100 पर पहुंच गया, या आप कह सकते हैं कि ये जो वातावरण की जो हवा है वो बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है। जी बिल्कुल, जो वायु प्रदूषण फैला था अगर उसमें कंट्रोल हुआ है तो ये बहुत अच्छी खबर है क्योंकि राजस्थान के झुंझुनू समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एक्यूआई लेवल देखकर जो स्थिति है वो स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। लेकिन अगर जोधपुर में हवा इतनी ज़्यादा अच्छी है कि वायु प्रदूषण भी कंट्रोल हुआ है तो ये अच्छी खबर है। एक बार फिर से विक्रम का रुख कर लेते हैं। विक्रम, सिरोही की अगर बात करें, माउंट आबू के पास ये क्षेत्र है और राजस्थान में जब ठंड पड़ती है तो देखिए जयपुर, अजमेर ये वो अंचल हैं जहां पर कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया के कंपैरेटिवली कम ठंड पड़ती है। लेकिन माउंट आबू क्षेत्र का जो ये सिरोही इलाका है, क्या लगता है आपको कि इस बार किस तरीके की ठंड पड़ेगी और अभी बीते जो 2 से 3 दिन गुजरे ये किस तरीके के थे?
जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जो सिरोही जिले का माउंट आबू है वो सबसे प्रदेश का सबसे ठंडा जो स्थान है उसको माना जाता है। और यहाँ पे लगातार जो ठंड है वो लगातार बढ़ती रहेगी। अब जो जिस प्रकार से पिछले 2 दिन से ठंड का जो वातावरण बना है और लगातार जो ठंड पड़ रही है यहाँ पे, वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और माउंट आबू का जो पारा है वो -5 या 6 डिग्री तक जाने की जो हमेशा एक उसका मिजाज रहा है, वही मिजाज इस बार भी रहने की आशंका है। और इससे भी ज्यादा ठंडा होने की भी आशंका जताई जा रही है कि इस बार शायद उससे भी ज्यादा ठंडी यहाँ पे पड़ सकती है और पारा जो है वो बहुत नीचे लुढ़क सकता है, जिसको लेकर के जो पर्यटकों के अंदर जो माउंट आबू की जो बर्फ देखने का एक जो आकर्षण है वो धीरे धीरे और भी बढ़ेगा। और जिस प्रकार से ठंडी बढ़ेगी, जिस प्रकार से वहाँ पे पारा जो है वो नीचे जाएगा, वैसे वैसे यहाँ पे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। और यहाँ पे लगातार जो है पर्यटक गुजरात से है, महाराष्ट्र से है, मध्य प्रदेश से है, लगातार दूसरे प्रदेशों से यहाँ पे पर्यटक आते हैं जो देशी सैलानी होते हैं, वो भी यहाँ पे लगातार माउंट आबू का रुख करेंगे। और माउंट आबू का जो ये वातावरण जो है ये पूरे पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगी। जी, अगले 2 से 3 दिनों पर राजस्थान के कई इलाकों में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। कई स्थानों पर धुंध भी छाई रहेगी, बारिश भी हो सकती है। अगर जोधपुर की बात करें ग्रीश, तो अगले 2 से 3 दिनों को लेकर जो मौसम विभाग है उनका क्या अलर्ट है? जी देखिए नंदन, निश्चित तौर पर मौसम विभाग के अनुसार आज जो जोधपुर का जो तापमान है, आज जो दिन में है 18 से 20 डिग्री रहेगा और अगर देर रात की बात करें तो वो लुढ़क कर 15 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाएगा। हालांकि ये जो ऐसा मौसम है जो पर्यटकों को लुभा रहा है, और जोधपुर एक ऐसी जगह है कि पर्यटक देशी हो या विदेशी हो, यहाँ पर आने के बाद में वो जैसलमेर की तरफ भी रुक करते हैं और उदयपुर की तरफ भी रुक करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ विदेशी पर्यटक भी घूमने आए हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जोधपुर का ये जो घंटाघर का जो एरिया आप देख सकते हैं कि ये जो विदेशी जो पर्यटक है वो भी यहाँ पर जो सर्दी का जो लुत्फ है वो मौसम का आनंद लेने के लिए आए हैं। और पर्यटकों की बात करें तो वो 10 बजे बाद में ही जो यहाँ से निकलना शुरू होते हैं। और ये जोधपुर में फिलहाल जो सर्दी का आलम है, जो कोहरा है, वो आप देख सकते हैं कि वो अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल, विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आए हैं। अब मैं ज़रा न्यूनतम तापमान की बात कर लेती हूँ। अगर सिरोही की बात करें विक्रम, तो अभी फिलहाल टेम्परेचर कहाँ तक पहुँचा है इस पूरे क्षेत्र का? जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, अगर तापमान की बात करें तो माउंट आबू का जो तापमान है वो आज जो न्यूनतम तापमान है वो लगभग 9 डिग्री के आसपास है। वहीं पे अगर सिरोही की बात करो, सिरोही जिला मुख्यालय की, तो सिरोही जिला मुख्यालय का न्यूनतम जो तापमान है वो 13 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। और वहीं पे जो अधिकतम तापमान की बात करें तो वो लगभग 25 डिग्री के आसपास जो जाएगा। दोपहर में जो 12 बजे के बाद में जो टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा वो 25 डिग्री सेल्सियस के वहां पे पहुंचने की संभावना है। वहीं पे वापस जो रात शाम का समय होगा, 3 बजे के बाद का जो समय होगा, उसमें वापस पारा लुढ़केगा और वापस जो पारा है वो लगभग 13 डिग्री नीचे तक जाने की संभावना जताई जा रही है। जी चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए विक्रम, और शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए ग्रीश। तो अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है, इन दिनों मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते दिन भर बादलों की आवाजाही बन रही है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में बारिश भी हुई, जिसके चलते कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है और कोहरे और धुंध का असर भी दिख रहा है। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हुई, इसमें वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं किसानों ने इस मावठ को रबी की फसल के लिए फायदेमंद बताया है। और ये कुछ तस्वीरें हैं मौसम की, 6 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। इन 6 तस्वीरों में आप अंदाजा लगाइए, 6 में से 5 तस्वीरें तो घने कोहरे की आपको दिख रही हैं। खानपुर, टोंक, बारा, फलौदी और इटावा, ये वो इलाके हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफ़ी कम है। हालांकि किसानों की फसलों के लिए ये जो मौसम है ये रबी की फसल के लिए काफ़ी अच्छा है, तो किसान काफ़ी ज़्यादा खुश है। लेकिन इस बढ़ती ठंड में अलाव का सहारा लोगों को लेना पड़ रहा है और मौसम विभाग की जो चेतावनी है उसके मुताबिक अभी ये ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी पूरा दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना बाकी है, तो अभी ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। अभी मानकर चलिए कि ठंड ने बस दस्तक ही दी है, लेकिन इस दस्तक भरी ठंड में भी जो कोहरा है वो कई इलाकों में देखने को मिल रहा है।